हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी मैं यहाँ पे उठ चुकी थी एंड मैंने सबसे पहले अपना लेमन वाटर पिया था एंड उसके बाद मैं लग गई थी अपने ब्रेकफास्ट के प्रिपरेशन में। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अपने लिए सैंडविच बना रही थी एंड ये सैंडविच मेरी एब्सोल्यूट गो टू रेसिपी है। मतलब जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता ना कि क्या बनाना है या क्या खाना है, तो मैं यही बना लेती हूँ। क्योंकि सैंडविच के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ, ताकि अगर कुछ भी समझ ना आए तो एटलीस्ट मैं अपने लिए एक हेल्दी और टेस्टी सैंडविच तो बना सकूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया, उसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड किया था ताकि टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। उसके बाद पनीर, कुकुम्बर, टोमेटो और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने अपने लिए अपना सैंडविच तैयार किया एंड फिर अपने लिए एक कप चाय भी बना ली। एंड गाइस, ब्रेकफास्ट करते करते मैं न्यूज़ एंड सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर रही थी। वैसे एक बात जो मैं इस व्लॉग में मेंशन करना चाहती हूँ वो है हाल ही में चलने वाला प्रोटेस्ट। वैसे अब तो वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये हमारी हिस्ट्री का सबसे मेमोरेबल प्रोटेस्ट में से एक रहेगा। एंड सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे इम्प्रेसिव लगी वो ये कि जेंजी ने इतने सीरियस माहौल को भी जिस तरीके से हैंडल किया वो सच में अमेजिंग था। इनके पोस्ट, मीम्स, लैंग्वेज इतने ज़्यादा यूनिक एंड क्रिएटिव और फ़नी थे कि एक तरफ लोगों तक मैसेज भी पहुंच गया था एंड दूसरी तरफ लोग भी उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे। और एक बात तो माननी पड़ेगी यार, एक टाइम था जब इसी जनरेशन को कॉकरोच कहकर मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज उसी जनरेशन ने अपनी यूनिटी एंड अपने वॉइस से पूरी देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु पीसफुली रेज्ड देयर वॉइस एंड स्टूड टुगेदर। एनीवेज, अभी मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, तो मैंने सोचा कि अब बाकी के काम भी शुरू कर लिए जाएं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी आ चुकी हूँ मैं नहा के गाइस एंड वैसे तो वीकेंड है, ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा, बट हाँ मेरे छोटे छोटे बहुत सारे काम पेंडिंग है जो मैं सोच रही हूँ कि आज सारे निपटा लूँ। तो अभी मैं सबसे पहले जाऊँगी टेलर के पास, मुझे अपने 2-3 कपड़े ऑल्टर करवाने हैं एंड उसके बाद मुझे अपना स्पेक्स ठीक करवाना है गाइस। जो स्पेक्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ ना, उसके एक आँख वाले कांच में एक स्पॉट्स आ गया है, मे बी वो शायद कहीं पे गिर गया होगा जिसकी वजह से उस पर स्क्रैच आ गया है एंड लास्ट 1 वीक से मैं उसको वैसे ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी उसको ठीक करवाने के लिए। तो अभी मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है उसको ठीक करवाना पहले, क्योंकि यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड उसके बाद अगर सारी चीज़ें टाइम पे निपट गई तो फिर चल लेंगे इधर उधर घूमने के लिए। वैसे भी मुझे अपने व्लॉग्स के लिए कंटेंट तो चाहिए ही होता है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके बाद। तो जो भी होगा विल अपडेट यू गाइस, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए एंड अभी मैंने इंटरनेट पे सर्च भी कर लिया कि लेंसकार्ट का शॉप मेरे प्लेस से कितनी दूर है। तो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं दिख रहा है, 550 मीटर या 600 मीटर मेरे प्लेस से दूर है लेंसकार्ट का शॉप। तो वैसे तो मैं आज से पहले कभी मैंने लेंसकार्ट पे स्पेक्स अपने नहीं बनवाए हैं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए चल के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है एंड वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं पैदल ही जाऊँ, थोड़ी सी वॉकिंग भी हो जाएगी मेरी। तो चलिए चलते हैं एंड जो भी होगा विल अपडेट यू गाइस। हेलो एवरीवन, तो ये मेरा पुराना वाला फ्रेम है एंड आई डोंट थिंक कि ये कैमरा पे एक्चुअली ये इस वाले फ्रेम में वो स्पॉट्स है, बट आई डोंट थिंक ये कैमरा पे प्रॉपर विजिबल हो रहा है। मैंने लगाया हुआ है ना, तो मुझे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है उसकी वजह से, बट आई डोंट थिंक ये कैमरा पे पूरी तरह से विजिबल हो रहा है। बट कोई नहीं यार, चेंज तो मुझे करवाना ही है। बट तो चलो बिना देर किए चलते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, शाम के 6 ऑलरेडी बज चुके हैं एंड वापस भी आना है। तो चलो चलते हैं, बाय। कट जाएगा, मोड़ली की रेमो का कपड़ा नहीं मिलेगा। अरे तो आप अगर यहाँ से इसको कट करोगे तो अलग अलग ही मोड़ोगे ना, एक साथ कैसे मोड़ोगे? यार कटिंग एंड गाइज, यहाँ पे मैंने टेलर को अपने कपड़े दे दिए एंड देन आई हेडेड टुवर्ड्स लेंसकार्ट। फाइनली मैं पहुँच गई इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर। बाय द वे, ये इंदिरापुरम का वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है। लेंसकार्ट पहुँचते ही सबसे पहले मैंने अपनी डिटेल सबमिट की आई टेस्ट के लिए, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 years सिंस आई गॉट माई आईज चेकड। उसके बाद जब तक मेरा टर्न आता तब तक आई स्टार्टेड चेकिंग आउट डिफरेंट फ्रेम्स। ऑनेस्टली मुझे ये दोनों फ्रेम्स काफ़ी पसंद आए थे। देन फाइनली मेरी आई टेस्ट हुई एंड गाइज, आई रियली गॉट सम गुड न्यूज़। मेरी आई साइट की पावर पहले से थोड़ी कम हो चुकी है
पहले मेरा नंबर काफ़ी ज़्यादा था, बट नाउ द पावर इन माय न्यू स्पेक्स विल बी कंपैरेटिवली लेस। ऑनेस्टली दैट मेड मी रियली हैप्पी। एंड गाइस, वैसे एक और गुड न्यूज़ है जो शायद अब तक आप सबने न्यूज़ में देख भी ली होगी। एजुकेशन रिलेटेड प्रोटेस्ट के बाद एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली रिज़ाइन कर दिया है। ऑनेस्टली इस पूरे प्रोटेस्ट से मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई कि टुडेज़ जनरेशन इज़ वे मोर अवेयर एंड वोकल देन पीपल थिंक। पहले जेंजी को लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, उन्हें ट्रोल कर रहे थे, बट दिस टाइम दे प्रूव दैट व्हेन यंग पीपल स्टैंड टुगेदर फॉर अ कॉज, देयर वॉइस कैन क्रिएट अ रियल इम्पैक्ट। एंड वन थिंग आई एब्सोल्युटली लव्ड वॉज द वे जेंजी हैंडल्ड सोशल मीडिया। मतलब इतना सीरियस इशू था, एंड द वे दे यूज्ड मीम्स, ट्रेंडिंग पोस्ट, क्रिएटिव कैप्शन एंड देयर ओन यूनिक लैंग्वेज टू स्प्रेड अवेयरनेस, एंड दैट वॉज ऑनेस्टली कमेंडेबल। एक तरफ लोग उस इशू के बारे में अवेयर भी हो रहे थे, एंड दूसरी तरफ उनका कंटेंट इतना रिलेटेबल और इंगेजिंग था कि लोग उनसे कनेक्ट भी कर पा रहे थे। सीरियसली हैट्स ऑफ टू दी जेन फॉर द वे दे हैंडल्ड एवरीथिंग। अब आगे क्या चेंजेस होंगे वो तो टाइम ही बताएगा, बट आई रियली होप कि जो भी नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने, दे जेन्युइनली लिसन टू स्टूडेंट्स कंसर्न एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग आर एजुकेशन सिस्टम। एंड आई ऑल्सो होप कि इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जिन भी स्टूडेंट्स ने हार्डशिप्स फेस किए, उनके कंसर्न्स को सीरियसली एड्रेस किया जाए एंड दे गॉट द जस्टिस दे डिज़र्व। एनीवे, उसके बाद मैंने अपने स्पेक्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया, एंड देन आई स्पेंड सम टाइम एक्सप्लोरिंग हैबिटेट सेंटर। थोड़ा सा विंडो शॉपिंग किया मैंने, एंड फाइनली मैंने अपने लिए भी कुछ टी शर्ट्स परचेज़ किए, एंड उसके बाद अपने सारे काम फिनिश करके मैं अपने घर के लिए निकल गई। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक गाइस। तो मैं अभी आ चुकी हूँ अपने सारे काम निपटा के। मैंने अपने कपड़े भी टेलर को दे दिए जो मुझे कल तक मिल जाएंगे, एंड फाइनली मैंने अपने लिए अपने स्पेक्स भी ऑर्डर कर दिए हैं। वैसे लेंस कार्ट में मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि ये पहली बार था जब मैं लेंस कार्ट से अपने लिए स्पेक्स बनवा रही हूँ। इससे पहले मैं हमेशा अपने होम टाउन में ही अपने स्पेक्स चेंज करवाती थी। वैसे काफ़ी टाइम से मैं चश्मा यूज़ कर रही हूँ, शायद 2015 या 2016 से, बट मेरे होम टाउन में आसपास में कोई लेंस कार्ट का शोरूम नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्टिकल शॉप हैं, एंड एक बहुत ही पुराना ऑप्टिकल शॉप है जहाँ से हमेशा मेरे मम्मी पापा अपने लिए चश्मा बनवाते हैं। तो मैं भी वहीं से ही अपने लिए चश्मा बनवा लेती थी, एंड ऑनेस्टली मेरा वहाँ का भी एक्सपीरियंस अभी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। बट इस बार मैंने सोचा कि एक बार लेंस कार्ट ट्राई करते हैं। वैसे लेंस कार्ट के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ के सारे स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल थे, सबने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, एंड ओवरऑल प्रोसेस मेरा बहुत ही स्मूथ रहा। वैसे तो उन्होंने टेंटेटिव डेट मुझे 31 जुलाई से 1 अगस्त तक की बताई है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सब कुछ जल्दी हो गया तो उससे पहले भी मुझे मेरा ऑर्डर मिल सकता है। तो लेट्स वेट, देखते हैं कब तक आता है। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी की। वहाँ पे मैंने एक दो टी शर्ट्स परचेज़ किए, बट मैं अभी वो आपको नहीं दिखा सकती, बट हाँ, आने वाले ब्लॉग में जब मैं उनको पहनूंगी तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। एंड मार्केट में घूमते घूमते मुझे बहुत भूख भी लग रही थी, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं, बट मैंने वही किया जो मैं ऑलमोस्ट हमेशा करती हूँ, अपने फेवरेट गोलगप्पे खा लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, गोलगप्पे खा के मेरा मूड भी एकदम फ्रेश हो गया, एंड मेरा पेट भी भर गया। वैसे अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बनाऊंगी नहीं। अभी मैं अपने लिए कुछ कुक करूँगी। तो चलिए मिलते हैं मेरे किचन से, एंड देखते हैं कि मैं आज अपने लिए क्या बना पाती हूँ। तब तक के लिए से आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 2, एंड मैं शाम में मार्केट से आई एंड मैं सीधा सो गई। मुझे खाना बनाना तो था, बट मैं बस ऐसे ही लेटी और मैं सीधा सो ही गई। एंड अभी मेरी कुछ देर पहले नींद खुली है, एंड तब से मैं परेशान हो रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे। तो एज़ यूजुअल मैंने चेक किया, पहले ज़ोमैटो, स्विगी, सब जगह मैंने चेक किया। हमेशा की तरह मैंने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से
बिरयानी ऑर्डर की, जहाँ से लास्ट टाइम पायल ने भी मेरे लिए ऑर्डर किया था, एंड उससे पहले भी मैंने बहुत बारी वहाँ से ऑर्डर किया है। एंड गाइस, यू विल नॉट बिलीव कि मुझे बिरयानी कितने की पड़ी है। अपना एक अमाउंट गेस कर लो, बट फिर भी उससे कम होगी। एंड मुझे बिरयानी पड़ी है सिर्फ और सिर्फ 87 रुपीज़ की। मतलब जब मैंने ऐप में देखा ना, तो मैंने सोचा कि यार अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मैं बनाऊंगी नहीं कुछ खाना पीना। तो मैं फिर से बोलूँगी कि अगर आप इंदिरापुरम में या नियर बाई लोकेशन में रहते हो, प्लीज़ गिव अ ट्राई। बाद का तो नहीं पता, लेकिन जब तक ऑफ़र चल रहा है तब तक फ़ायदा उठा लो गाइज़। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनका, एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अभी इनकी बिरयानी मिल रही है। प्लीज़ गिव अ ट्राई। एंड गाइज़, ये रही मेरी पेमेंट रिसीट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे ऑर्डर के लिए मैंने सिर्फ 87 रुपीज़ पे किए हैं। एंड क्वांटिटी भी आप देख सकते हो, इट्स क्वाइट रियली गुड फॉर द प्राइस। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मैं रेस्टोरेंट का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट जेन्युइनली हैप्पी विद द ऑफर्स आई एम गेटिंग दीज डेज़। मुझे इतनी अच्छी डील लगी, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइज़ एज़ वेल। सो मे बी आप लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो गाइस, अभी रात के 2 बज रहे हैं, एंड मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। टाइम पे मैं खाती नहीं, एंड रात को उठ के मुझे भूख लगती है। सो दिस इज़ माय बिरयानी, एंड आई एम सो अमेज्ड बाय देयर ऑफर। मतलब बात का तो पता नहीं, जब तक ऑफर है तब तक फ़ायदा उठा लेते हैं। सो गाइस, आई एम डन विथ माय डिनर। मेरा डिनर हो चुका है, एंड मैं हमेशा की तरह सेम चीज़ ही रिपीट करना चाहूँगी कि बिरयानी बहुत टेस्टी थी, एंड लाइक दे नेवर डिसअपॉइंट मी। अभी तक जितने भी बार मैंने इनके रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है ना, ना ये मुझे प्राइस को लेके डिसअपॉइंट करते हैं, ना ये मुझे टेस्ट को लेके डिसअपॉइंट करते हैं। एंड गाइस, ऐसा भी नहीं है कि जैसे प्राइस अगर ये कम ले रहे हैं तो ये अपनी क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। नहीं, क्वांटिटी भी इनकी इनफ होती है। लाइक 1 लोगों के लिए ऑर्डर कर रहे हो, 2 लोगों के लिए ऑर्डर कर रहे हो, तो के लिए प्रॉपर सफिशिएंट खाना होता है। एंड आपको मैंने क्वांटिटी दिखाई है अभी। एंड बिलीव मी गाइस, ये कोई कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। ऑनेस्टली आई एम सो सैटिस्फाइड बाय द ऑफर एंड बाय द फूड क्वालिटी। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यू। सो यही है। तो गाइस, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा पूरा वीडियो। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें मैं अच्छी कर रही हूँ, या फिर और क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने वीडियोज़ में, क्वालिटी में, या फिर अपने कंटेंट में, वीडियो शूट करने में क्या और इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए। तो प्लीज़ अपना व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। एंड सब्सक्राइब के बगल में ही बेल आइकन भी होता है, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो मैं जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ में भी। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा।